आज बात है आस्था का और बात है पाखंडवाद का। वैसे इंडिया में बहुत महाराज आए हैं, बड़े गए हैं। कोई समोसे की चटनी से इलाज करता है, कोई पानी के ऊपर मार के इलाज करता है। एक नॉर्मल इंसान और इतने शिखर पे कैसे पहुंचे? ऐसी क्या जादू की जब भी क्या अलौकिक शक्ति है इनके हाथ में आ गई? महाराज जी एक ट्रक ड्राइवर से और आज शिखर पे पहुंच गए आप, कैसे? मतलब एकदम ऐसा क्या हुआ? मणि मैं ये बोलता था पहले, मैं खेत में काम करता था। मैं एक दिन मेरे मन में इतनी है कि जनता की लाइन लगा दूंगा पूरे गांव में, वो जनता नावड़ेगी नहीं। अभी मेरे को ये मालूम नहीं भाई ओमन्ना जी साथ दे रहा है, भगवान साथ दे रहा है, कौन साथ दे रहा है। मैं तो झाड़ा लगाता हूँ, मेरा झाड़े का काम करता हूँ। हमारे भारत की जनता कहीं न कहीं आज भी झाड़ फूक, टोना टोटका, जादू तंत्र मंत्र पे विश्वास करती है। अगर आपको आराम मिले तो आप मेरे पास आओ। अगर मेरा सिस्टम पाखंडी लगे, आपको पाखंड का सिस्टम लगे, तो आपको मेरे पास नहीं आना चाहिए। मैं जनता से पैसे नहीं ले रहा जी। मेरे 5-6 किला जमीन है, मैं जनता को यही दे रखी है। मैं तो शुक्रगुजार हूँ, इसी से मेरा टाइम पास होया करे करता। आपने प्रोपेगेंडा रचा, अपने आदमी सेट किए पहले और लोगों के बीच में वो भेजे, महाराज जी सत्यनारायण जी हमें ठीक कर रहे हैं। आपको सिर्फ ये कहना है मैं ठीक हो चुका, चाहे आप ठीक मत होना। अगर ये बोल दिया मैं ठीक नहीं हुआ तो फिर कभी आप ठीक नहीं होगे। तो पहले आप डर बैठाते हो लोगों में। हम 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं, चांद पे सूरज में जाने की तैयारी कर रहे हैं और लोग आज भी हम विश्वास पाखंडवाद कहीं न कहीं उसमें फंसते जा रहे हैं। मैं जनता को ये बोलता हूँ, किसको आराम हो तो ही आराम बताना, न कि दबाव में आके कोई भी आप ये मत सोचना कि मेरे आराम है, भाई भगत जी ने बोल दिया तो मैं आराम बताऊं। वो काम मेरे हाथ में नहीं है जी, ऐसा सिस्टम। नहीं तो मैं झूठ बोलता और न ही मैं अगले को बोलता हूँ भाई झूठ मत बोलना, आराम हो तो बता, आराम नहीं है तो ना बता। महाराज सत्यनारायण जी ट्रक चलाते थे, काफ़ी प्रसिद्धि और काफ़ी पैसा, क्योंकि महाराज जी इतनी प्रसिद्धि में जाएंगे तो पैसा भी मोटा आएगा। अभी लोग जो बता रहे हैं, बात निकल के आ रही है कि महाराज जी का पूरा सिस्टम सेट कर लिया महाराज जी ने, जैसे आसाराम जी जैसे बड़े बड़े और महाराज हो, उस तरीके से कोई बड़ा एम्पायर बनाने की। अपना कुछ भी सिस्टम नहीं जी। मैं तो ये बोलता हूँ किसको आराम लगे तो आओ, अगर मेरा झूठा सिस्टम लगे तो मत आओ। मेरे पास न तो बैठने की सुविधा है, न मैं बैठने की सुविधा बना सकता, क्यों मैं किसी से 1 रुपया भी नहीं लेता। मैं तो आप इस जनता को पूछ के आओ क्या बोला। आज भी मैंने इनको ये बोला, आप इधर 1 रुपया भी मत चढ़ाओ, 11 रुपए की प्रसाद आपको आराम हो जाए तो अपने घर 11 रुपए की प्रसाद बांट दिया करो। कि पाखंडवाद है महाराज जी है कि रूढ़िवाद फैला रहे हैं, हम देश को किधर ले जा रहे हैं? महाराज जी देश को दूसरी दिशा में लेके जा रहे हैं। हम तो जनता के सामने हाथ करते हैं, हाथ का आशीर्वाद देते हैं, उसी से जनता ठीक हो रही है। एकदम एक साधारण इंसान, हमेशा अपनी गाड़ी चलाने वाला, अपने परिवार के साथ मौज मस्ती में रहने वाला इंसान, और एकदम ऐसा क्या आपके हाथ में वो जिन, अलादीन का जिन आ गया? जिन नहीं है जी, ये भगवान मौका देता है, हर इंसान को मौका देता है। ये हर इंसान को मौका देता है। वो इंसान मौका हाथ से गवा देता है और वो हमने गवाया नहीं। हमने ये सोचा कि दुनिया का भला करना है, अभी कोई किसी से पैसे नहीं लेंगे। अगर पैसे लेने चालू कर देंगे हम उसी दिन ही आराम होना बंद हो जाएगा जी। डॉक्टर जो इलाज नहीं कर पाते वो आप कर देते हैं, तो ये कुछ थोड़ा सा ऐसा नहीं लगता आपको कि हम सतयुग में आ गए? ऐसे तो नहीं मेला लगा जी, मैडम तो हर दुनिया जा साला सर कितने आदमी जावा जी, तो सच्चे 5 उंगली एक सार नहीं होती जिसमें भी जी। कोई बिहार से चल के आता बहुत गरीब आदमी और वो रास्ते में 10 ट्रेन 10 बसें टैक्सियाँ और यहाँ पे आके बस ठीक नहीं होता, तो आपके दिल पे कैसे? दिल को तो थोड़ा दुख उठता ही है भाई, कोई इतनी दूर से आए वो आराम नहीं मिले उसको, वैसे जाए तो दुख तो होता है इस बात का जी। कोशिश करते हैं भाई ये अपने जो दरबार पे आए तो ठीक होगी जाना चाहिए। एकदम जनता इतनी आ जाती है, कई रास्ते में एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोग मृत्यु को ग्रास में चले जाते हैं, काफ़ी भीड़ होती है, बड़ी भागा दौड़ी आपके पास आते हैं। कई महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, गाड़ी करके आते हैं या बेचारे पैदल आते हैं, तो कुछ कहना चाहिए लोगों को? गाड़ियाँ वाले जो आते हैं उनको मैं बोलता हूँ भाई गाड़ी को आराम से चलाया करो। कई गाड़ी वाले ये सोचते हैं कि हम 2 चक्कर मार देंगे, 3 मार देंगे, ऐसे लोग कहते हैं। आपको उनमें कमीशन? कोई कमीशन नहीं जी किसी चीज़ का भी। अगर कमीशन हो तो भी मेरे पास आके आप बताओ, मेरे को पकड़ के दिखाओ आदमी भाई ये कमीशन लिया आपने। अभी आप अपनी जमीन में, खेत में? हाँ मेरा ही खेत है जी, मेरी जमीन है जी। तो आने वाले समय में यहीं पे अपना डेरा? हाँ यहीं पर ही डेरा है जी। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। आज हम मौजूद हैं ओम बन्ना जी या फिर पंच तत्व के झाड़ा लगाने वाले सत्यनारायण महाराज जी के पास। काफ़ी प्रसिद्ध धाम हो चुका है ये और पूरे इंडिया में प्रसिद्ध है। हर तरीके से भागा दौड़ी नाम आता है।
यहाँ आपका कौन सा गांव पड़ता है? श्रीनिवास गाँव है जी। शहरीवास गांव पड़ता है। हम यहाँ पहुँचे हैं तो आज हम किसी मंत्री का नहीं है, ना किसी संतरी का, ना हम मुख्यमंत्री के साथ बातचीत करें, ना किसी फिल्मी हीरो के साथ। आज बात है आस्था का और बात है पाखंडवाद का। तो हम दोनों मुद्दे पे बातचीत करेंगे महाराज जी से। एक नॉर्मल इंसान और इतने शिखर पे कैसे पहुँचे, ऐसी क्या जादू की जब भी क्या अलौकिक शक्ति है इनके हाथ में आ गई कि लोगों को अमेरिका के पास जो इलाज नहीं है कैंसर का, सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ा उनके पास चिकित्सा, सबसे ज़्यादा डॉक्टर, वो भी इलाज नहीं खोज पाया और ये जादू के जप्पी दे देते हैं, इलाज कर देते हैं। वैसे इंडिया में बहुत महाराज आए हैं, बड़े गए हैं। कोई समोसे की चटनी से इलाज करता है, कोई पानी के ऊपर मार के इलाज करता है, या फिर कोई चेहरा देख के ही बता देता है आपकी समस्या क्या है। तो सत्यनारायण महाराज जी मेरे साथ मौजूद हैं खास बातचीत में शहनीवास गाँव से। महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे हरियाणा में। राम राम जी। महाराज जी एक ट्रक ड्राइवर से और आज शिखर पे पहुंच गए आप, कैसे, मतलब एकदम ऐसा क्या हुआ? क्योंकि ऐसी क्या शक्ति आ गई, क्या आपने भगवान जी ने दर्शन दे दिए? आप जाइए सत्यनारायण जी, शायद ही पहले आप सत्य प्रकाश। इस बात का जी, मैं गाड़ी चलाता था बड़ी गाड़ी, मेरे को भी मालूम नहीं था जी इस चीज़ का, भाई तेरे में इतनी शक्ति आएगी, क्या करेगा क्या नहीं। मैं ये बोलता था पहले, मैं खेत में काम करता था। मैं एक दिन मेरे मन में इतनी है कि जनता की लाइन लगा दूंगा पूरे गांव में, वो जनता नावड़ेगी नहीं। और जिस दिन मैं गांव वालों के किसी के दर्द होया, पीछे लॉकडाउन लग गया, जब मैं किसी के झाड़ा लगाया था, एक ये भाई अपना इसके पथरी का मैंने झाड़ा लगाया, बोला पथरी है मेरे पेट में, मैं झाड़ा लगाता हूँ। 2-3 दिन बाद में इसके पथरी निकल गई थी जी। धीरे धीरे लोग चर्चा करने लगे, बोले ये ओमरनाथ जी का नाम का झाड़ा लगा हुआ है। ओमरनाथ जी के नाम का कोई झाड़ा कौन लगा जी? झाड़े का मेरा नाम है पंचतत्व। ये शायद आपने बाद में किया। हाँ, पहले ओमरनाथ जी का नाम था, राजस्थान से आप पे प्रेशर आया? नहीं जी, प्रेशर का कोई मतलब नहीं है जी। मंदिर बनाया मैंने, घर पे मंदिर बना रखा है। गांव वालों ने कोई भी बोले अपने संस्था में कहीं और बना ले मंदिर, मैं मना कर दिया जी, मेरे घर पे ही बनाऊंगा मैं मंदिर। अभी भी मेरे घर पे ही है। मैं ये सोच रहा हूँ घर पे मैं पूजा करता हूँ। दुनिया का ये हो गया कि ओमरनाथ जी के नाम का झाड़ा लगा हुआ है। ओमरनाथ जी का भक्त हूँ जी। मैं गाड़ी चलाता था तो भी मैं ओमरनाथ जी की ही पूजा करता था। वैसे बालाजी का भी मैं देखो, सोने की मूर्ति बालाजी की डाली हुई है, पहले से ही है ये मेरे गले में। बट मैं पूजा करता था ओमरनाथ जी की हमेशा ही। अभी मेरे को ये मालूम नहीं भाई ओमरनाथ जी साथ दे रहा है, भगवान साथ दे रहा है, कौन साथ दे रहा है। मैं तो झाड़ा लगाता हूँ, मेरा झाड़े का काम करता हूँ, और ये भगवान की मेहर है भाई मेरे ख्याल से। तो ये इतना सिस्टम चला रहा है जी। सत्यनारायण जी महाराज जी 21वीं सदी आप मानते? अभी जी इतना तो पढ़ा लिखा कौन जी मैं। 21वीं सदी का मतलब हम चांद पे पहुंच रहे हैं, सूरज में जाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे भारत की जनता कहीं न कहीं आज भी झाड़ फूक, टोना टोटका, जादू तंत्र मंत्र पे विश्वास करती है। तो 21वीं सदी में कैसा लगता है इस तरीके की बातें सुन के? साइंस का ज़माना है तो क्या कहेंगे? मैं जी न तो ये बोलता हूँ किसी बुद्धा घर के पास जाओ, न किसी के हाथ दिखाओ। बुद्धा वालों के चक्रों में मत पड़ो आप। अगर आपको आराम मिले तो आप मेरे पास आओ। अगर मेरा सिस्टम पाखंडी लगे, आपको पाखंड का सिस्टम लगे, तो आपको मेरे पास नहीं आना चाहिए। अभी ये बोल रहे हैं आप सुविधा नहीं कर सकते, बैठने की सुविधा नहीं कर सकते जनता की। मैं जनता से पैसे नहीं ले रहा जी, मेरे 5-6 किला ज़मीन है, मैं जनता को यही दे रखी है। मैं तो शुक्रगुजार हूँ, इसी से मेरा टाइम पास होया करे करता, गाड़ी चलाया करे करता। मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, उसी से मेरा बच्चे पढ़ाई लिखाई काम करे करता। अभी आप ये जनता में कोई एक आधा आदमी ऐसे बोला कि वो बैठने की सुविधा नहीं कर रहा, मैं कैसे कर पाऊंगा जनता की सुविधा जी? 1 रुपये मैं किसी से लेता नहीं, कैसे करूंगा जी ये बताओ। वो अलग मैटर है। हम बात करें जनता की, तो कई बातें निकल के जनता से ये भी आती हैं, आपने एक प्रोपगंडा रचा, अपने आदमी सेट किए पहले और लोगों के बीच में वो भेजे महाराज जी सत्यनारायण जी हमें ठीक कर रहे हैं। आपने एक ये भी बात छोड़ी पब्लिक में कि यहाँ जो ठीक होके नहीं जाते उनको पहले आप ये बोलते हो आप ठीक जब होंगे, आप ठीक से मत हो, वहाँ पब्लिक में जाएंगे आपसे, जो आपके गांव में अड़ोस पड़ोस में या शहर में कोई पूछेगा आपसे, आपको सिर्फ ये कहना है मैं ठीक हो चुका, चाहे आप ठीक मत होना। अगर ये बोल दिया मैं ठीक नहीं हुआ तो फिर कभी आप ठीक नहीं होगे। तो पहले आप डर भय बैठाते हो लोगों में, उसके बाद कुछ डर भय नहीं बिठाता जी। मैं जनता को ये बोलता हूँ किसके आराम होया तो ये आराम बताना, मेरे को झूठ मत बोलना। आप कोई दबाव नहीं है आपको, आप जनता में पूछना या आप लुक के आके देखना इस चीज़ का। मैं जनता को क्या पूछता हूँ? जो ये मेरे बारे में प्रोपगंडा कर रहा है कोई भी इंसान है, वो मैं तो ये चाहूँ भगवान उसको उम्र लंबी दे, वो ऐसे ही प्रोपगंडे चलाता रहे। पर मैं जनता को ये बोलता हूँ किसको आराम हो तो ही आराम बताना, न कि दबाव में आके कोई भी। आप ये मत सोचना कि मेरे आराम है, भाई भगत जी ने बोल दिया तो मैं आराम बताऊँ।
वो काम मेरे हाथ में नहीं है जी। ऐसा सिस्टम नहीं तो मैं झूठ बोलता, और न ही मैं अगले को बोलता हूँ भाई झूठ मत बोलना, आराम हो तो बता, आराम नहीं है तो ना बता। महाराज जी 21वीं सदी है, डॉक्टर कह रहे हैं, सरकार कह रही है हम 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं, चांद पे सूरज में जाने की तैयारी कर रहे हैं, और लोग आज भी अंधविश्वास पाखंडवाद कहीं न कहीं उसमें फंसते जा रहे हैं। तो ये कहाँ कहाँ इंडिया चांद में पहुंचेगा, कहाँ सूरज में पहुंचेगा? तो ऐसा नहीं लगता आप भी उसी कड़ी में आते हैं? कोई चटनी का सहारा लेता है महाराज, कोई पानी का सहारा लेता है, कोई साइकोलॉजी लोगों को वो पढ़ के उनको कहीं न कहीं मंत्र मुक्त कर देता है, मैं आपके भविष्य बता देता हूँ, लेकिन वो साइंस होता है सब कुछ। तो महाराज जी उस दिशा में आप चल रहे हैं? ये सर जी मेरा ऐसा कोई पाखंडी सिस्टम नहीं है। मैं तो सिर्फ है या तो हाथ का आशीर्वाद देता हूँ, जनता ज़्यादा होती है तो नहीं, मैं मेरे कपड़े से झाड़ा लगाता हूँ जी। आज भी सुबह 2-3 दिनों ने बेल्ट बांधे हुई थी और तुरंत मैंने बेल्ट खुलवा के भेजे हैं उनको। और आप ये जो जनता अभी आ रही है, इनमें जो पहले किसी ने झाड़ा लगवाया है वो आप उसको पूछ सकते हो। एक भाई लीलस का बैठे है इधर, उसके पथरी थी उसके गराड़ी का, और वो झाड़े लगाते ही वो आते ही इधर यार उसकी पथरी निकल गई थी जी। अभी आप इनको पूछो जनता को आराम होता है या मेरा पाखंडी रोल है क्या है, वो इनको आप पूछ सकते हो। महाराज सत्यनारायण जी ट्रक चलाते थे, काफ़ी प्रसिद्धि और काफ़ी पैसा, क्योंकि महाराज जी इतनी प्रसिद्धि में जाएंगे तो पैसा भी मोटा आएगा। तो लोग कहते हैं आपने करोड़ों रुपए कमा चुके हो, जितनी दुकानें आ रही हैं उनसे सब कमीशन ले रहे हो? कोई कमीशन नहीं है, किराया कुछ भी किराया नहीं है दुकानों का, फ्री दुकानें हैं जी। अगर करोड़ों रुपये इधर आते तो मैं इधर शेड केवरों कितने शेड लगवा देता। आपकी बसें भी हैं ये आपकी अपना कुछ भी नहीं 10 रुपये, आपकी धर्मशालाएं, आपका ये भोजनालय, आपका पता नहीं क्या क्या सिस्टम, अभी लोग जो बता रहे हैं बात निकल के आ रही है कि महाराज जी का पूरा सिस्टम सेट कर लिया महाराज जी ने, जैसे आसाराम जी जैसे बड़े बड़े और महाराज हो, उस तरीके से कोई बड़ा एम्पायर बनाने की सोच। अपना कुछ भी सिस्टम नहीं जी। मैं तो ये बोलता हूँ किसको आराम लगे तो आओ, अगर मेरा झूठा सिस्टम लगे तो मत आओ। मेरे पास न तो बैठने की सुविधा है, न मैं बैठने की सुविधा बना सकता, क्यों मैं किसी से 1 रुपया भी नहीं लेता। मैं तो आप इस जनता को पूछ के आओ क्या बोला। आज भी मैंने इनको ये खड़े इनको ये बोला आप इधर 1 रुपया भी मत चढ़ाओ, 11 रुपये की प्रसाद आपको आराम हो जाए तो अपने घर 11 रुपये की प्रसाद बांट दिया करो, इधर 50 की प्रसाद भी ना लिया करे करो। आप इस जनता को रूबरू करो, रूबरू इन जनता के सामने पेश हो गया आपको तो ही पता चलेगा। अभी आप मेरे से पूछ रहे हो तो आपको जनता को भी पूछना चाहिए। पूछना नहीं, जनता से भी पूछेंगे जनता से महाराज जी, लेकिन पहले कई वकील, कई लोग, कई बड़े बड़े नेता कहीं न कहीं आवाज़ उठ रही है आपके खिलाफ, क्योंकि ये पाखंडवाद है महाराज जी, है कि रूढ़िवाद फैला रहे हैं, हम देश को किधर ले जा रहे हैं महाराज जी, देश को दूसरी दिशा में लेके जा रहे हैं। और पीछे बहुत जैसे पाखंडवाद, रूढ़िवाद, झाड़ फूक, इसके ऊपर कई धाराएं एक्ट बनाया हुआ है बाकायदा सरकार ने, और उस एक्ट के तहत आपकी मुकदमा भी दर्ज हो सकता है महाराज जी। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे देश में कानून संविधान सबके लिए बराबर है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हो, सबके समान एक है, और सबके लिए अलग अलग कानून है। जो सजा का वो दंड वो भुगतेगा जो गलती करेगा। तो आपको नहीं लगता ऐसा कुछ हम वो कर रहे हैं? कुछ लोग आपके जो खिलाफ खड़े हैं, कहीं ना कहीं आपके पास मोटा केस दर्ज करवा के आपको अंदर भी करवा सकते हैं। सर जी जो भी अंदर करवाओगा तो चले जाओगे जी। कोई गलत काम तो हम अंदर बाढ़ के अंदर काम गलत काम नहीं करते। हम तो जनता के सामने हाथ करते हैं, हाथ का आशीर्वाद देते हैं, उसी से जनता ठीक हो रही है। और गलत काम करें तो केस होना चाहिए। और ऐसे अगर सरकार पूरी नाराज़ है भाई ये सिस्टम बंद कर दे तो ये मेरे को आके नोटिस भेज दो भाई ये तरह बंद कर दे, सिस्टम नहीं चलना चाहिए, मैं बंद कर दूंगा उसी दिन। अगर जनता का आपको फ़ायदा नहीं चाहिए, अगर बगैर पैसे जनता कोई गरीब आदमी का भला हो जाए, उससे अच्छी बात और क्या है। महाराज जी हमारे साथ सत्यनारायण महाराज जी बने हुए हैं श्रीनिवास गांव के अंदर। आज बेबाक तरीके से बातचीत कर रहा हूँ, आपकी बातें क्लियर कर रहा हूँ, अलग अलग जो बातें आपके मन में है, शंका है और हमेशा उठती रहती है, उथल पुथल मची हुई है, तो सभी बातों को आज क्लियर करेंगे। सिर्फ मैं महाराज जी साहब का 2 मिनट और लूँगा चलते चलते। मुझे ये बताइए, ये जो आप कर रहे हैं, एकदम एक साधारण इंसान, हमेशा अपनी गाड़ी चलाने वाला, अपने परिवार के साथ मस्त मौज मस्ती में रहने वाला इंसान, और एकदम ऐसा क्या आपके हाथ में वो जिन, अलादीन का जिन आ गया कि रगड़ो और क्या हुक्म मेरे आका, इस मरीज को ठीक कर दीजिए, चलो वो ठीक हो गया, ऐसा क्या आ गया? जिंद नहीं है जी, ये भगवान मौका देता है, हर इंसान को मौका देता है, ये हर इंसान को मौका देता है। वो इंसान मौका हाथ से गंवा देता है और वो हमने गंवाया नहीं। हमने ये सोचा कि दुनिया का भला करना है, अभी कोई किसी से पैसे नहीं लेंगे। अगर पैसे लेने चालू कर देंगे हम उसी दिन ही आराम होना बंद हो जाएगा लोगों के।
अगर पैसे लेने चालू कर देंगे ना तो आराम नहीं होएगा जनता को, और पैसे नहीं ले रहे, इसलिए हमारा सिस्टम चल रहा है। इसीलिए हमारा पूरे भारत में रुका पाट गया, भाई कोई पैसा नहीं ले रहा, कोई चढ़ावा नहीं करा। अगर किसी का किराया भाड़ा गिर जाता है वो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ, मैं देता हूँ जी इधर से वो भी जी। पर जी कितनी 40 साल है जी। तो कितने पढ़े लिखे? 12 पढ़े रहा हूँ जी। ओके। तो जैसे कितनी साल पहले आप ये अपना आशीर्वाद देने के लिए लोगों को? अभी 4-5 महीने हुए होंगे जी। हाँ जी। तो उससे पहले साधारण लाइफ थी? हाँ साधारण, अभी भी साधारण ही लाइफ है जी मेरी। तो मैं तो बड़ा नहीं मान रहा अभी भी, मैं तो अभी भी छोटा ही इंसान मान रहा हूँ, सब मेरे साथ रहते हैं। और आप जो कोई आता है वही सोचता है भाई बड़ा महाराज है, बड़ा महाराज नहीं हूँ, मैं तो छोटा इंसान हूँ एक। अगर आपको मेरा कोई सच्चा लगे कुछ इसमें सिस्टम में, भाई हाँ इधर आराम होता है, तो मैं जनता को बोलता हूँ भाई आप झाड़ा लगवाओ, आराम मिलेगा, ठीक हो जाओगे। अगर आपको आराम नहीं मिले, पाखंडी सिस्टम लगे, तो आपको नहीं आना चाहिए इधर, मैं आपको बुलाऊंगा नहीं इधर बार बार। जी डॉक्टर जो इलाज नहीं कर पाते वो आप कर देते हैं, तो ये कुछ थोड़ा सा ऐसा नहीं लगता आपको कि हम सतयुग में आ गए और भगवान प्रकट होते थे, तुरंत आशीर्वाद दे देते, हाथों से अग्नि निकलती थी, ऐसा कुछ इस युग में? सर जी मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर किसी को आंखें मिल जाती है तो मेरे को पता चलता है, और बाकी जी मेरे को कुछ मालूम नहीं किसके आराम होता है नहीं होता। हाँ जिसकी भैंस जो फूल दिखाई देती है ना, उसके मैं झाड़ा लगाऊंगा, 1 घंटे बाद में आराम मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है जी। नहीं गारंटी तो अभी जाके बाकी झाड़ा लगा रहे हैं उनकी फुल गारंटी तो जी किस चीज़ की है? जो आदमी है बिना हड्डी की जीभ है, जो इंसान इधर ठीक होता है वो रास्ते में जाके ये कहेगा वो तो झूठा पाखंडी है, उसका क्या वो करेंगे? गारंटी किस चीज़ की है? कुछ भी गारंटी। जिसके घर में जो भैंस की बता रहा हूँ मैं, उनके घर वाले मानेंगे नहीं तो वो फिर कहाँ से गारंटी होगी? जो अपना विश्वास हो, आप सच्चे मन से जाएंगे भाई मेरा काम उधर बनेगा, तो ही काम बनता है जिधर। और ऐसे तो नहीं मेला लगा जी, मेले में तो हर दुनिया जा, साला सर कितने आदमी जावा जी, तो सच्चे 5 उंगली एक सार नहीं होती जी इसमें भी जी। बाकी आपके पीछे जो लोग लगे हुए हैं, आप पे केस करने की तैयारी कर रहे हैं या और जो लोग सोच रहे हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहिए? मैं तो नहीं कहूँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद उनका जो कि केस करे हैं। केस किस लिए करें पहले तो मेरे को ये बताओ कि मैं तो उनकी आवाज़ फ़ोन में यही सुनना हूँ कि वो एक ट्रैक्टर ले आया, एक गाड़ी ले आया। भाई साहब मेरे पास पहले भी एक ट्रक था 10 टायरी, तो इसलिए गांव ने ये सोच लिया कि इसने जनता के पैसे ले लिए। जनता का कोई पैसा नहीं लिया मैंने। मेरे घर में भी स्वाद है, मेरा पिताजी फौजी आदमी है जो कि 35-40 हज़ार रुपये उसकी पेंशन है आज के दिन। ठीक है, तो पहले थे आज भी वही हैं? हाँ पहले था आज भी वही हूँ जी मैं। तो कोई जमा पूंजी नहीं है आज भी? कुछ भी नहीं है जमा पूंजी। आपको ऐसा लगता है कोई बिहार से चल के आता बहुत गरीब आदमी और वो रास्ते में 10 ट्रेन 10 बसें टैक्सियाँ और यहाँ पे आके बस ठीक नहीं होता, तो आपके दिल पे कैसा लगता? वो देखो जी दिल को तो थोड़ा दुख उठता ही है भाई, कोई इतनी दूर से आए वो आराम नहीं मिले उसको वैसे जाए, तो दुख तो होता है इस बात का जी। कोशिश करते हैं भाई ये अपने जो दरबार पे आए तो ठीक होके जाना चाहिए, यही अर्जी लगाते हैं हम तो सबके लिए। एकदम जनता इतनी आ जाती है, कई रास्ते में एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोग मृत्यु को ग्रास में चले जाते हैं, काफ़ी भीड़ होती है, बड़ी भागा दौड़ी में आपके पास आते हैं, कई महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, गाड़ी करके आते हैं या बेचारे पैदल आते हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों को? क्योंकि विशेष आपके 3 दिन का रखे हैं आपने। आज तक तो अभी तक तो कोई ऐसी सूचना हमारे पास आई नहीं भी कोई एक्सीडेंट होया और होया। वो वन विभाग की गाड़ियाँ वाले जो आते हैं उनको मैं बोलता हूँ भाई गाड़ी को आराम से चलाया करो। कई गाड़ी वाले ये सोचते हैं कि हम 2 चक्कर मार देंगे 3 मार देंगे, वो डबल के चक्कर में रात को सोते नहीं, तो उनको मैं बोल देता हूँ पहले भाई आराम से चक्कर मारा करो आप। वो गाड़ी आपकी नहीं? नहीं अपने ये तो लोग जैसे लोग कहते हैं आपको उनमें कमीशन? कोई कमीशन नहीं जी किसी की चीज़ का भी। अगर कमीशन हो तो भी मेरे पास आके आप बताओ, मेरे को पकड़ के दिखाओ आदमी भाई ये कमीशन लिया आपने। तो अभी आप अपनी ज़मीन में खेत में? हाँ मेरा ही खेत है जी, मेरी ज़मीन है जी। तो आने वाले समय में यहीं पे अपना डेरा? हाँ यहीं पर ही डेरा है जी। तो जनता इतनी ना आए, कुछ करना चाहेंगे थोड़ा सा सही सलीके से आए? एकदम लाखों लोग यहाँ उमड़ पड़ते हैं तो पानी की व्यवस्था सब कुछ चौपट हो जाती है, सारी व्यवस्था धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि घर में अगर 5 आदमियों की व्यवस्था और 50 आदमी आ जाएं तो पूरा मोहल्ला दुखी हो जाता है। तो आपके पास तो 1 लाख लोग चले आते हैं, कुछ कहना चाहेंगे? अभी जी वैसे फ़ोन से एंट्री करते हैं, मोबाइल नंबर दे रखे हैं, हम मोबाइल से एंट्री करके बुलाते हैं जी। 500 400 200 300 आदमी ऐसे बुलाते हैं जी सुबह शाम। गर्मी का टाइम है इसलिए रुकने की व्यवस्था नहीं। और जो जनता आनी चाहेगी वो तो देखो जी चाहे कितना ही फ़ोन से मना कर लो, कुछ भी कर लो, जिसको आना हो तो आएगा जी, वो तो फ़ोन से भी नहीं टाल करेगा।
महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मेरे से बातचीत की, आपका कीमती समय दिया आपने। काफ़ी वक्त बाहर खड़े हैं लाइन लगा के, फिर भी आपने मुझे समय दिया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। फिर भी अगर कोई कमी रह गई हो आपके क्वेश्चन में, आपके प्रश्नों में, तो कमेंट में लिख डालिए। अब अपना अभी फ़ोन उठाइए, तुरंत अपने कमेंट अपनी मैसेज लिख डाल दीजिए। अगली बार दोबारा अगर हम महाराज जी से बातचीत करेंगे तो आपके मैसेजों के साथ महाराज जी के समक्ष उपस्थित होंगे। आपके सवाल और महाराज जी के जवाब होंगे। आपके दिमाग में, कोने में, कोपचे में, दिल में, या किसी सगे संबंधी के अब भी कोई डाउट है तो आप लिख डालिए तुरंत। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में महाराज जी के साथ, आपके प्रश्न महाराज जी के जवाब। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।